राधे राधे दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय की। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे सामने शिव भगवत गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा का वर्णन करूंगा। दक्षिण में कोल्हापुर नाम के एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान की दिव्य पत्नी महालक्ष्मी का मंदिर स्थित है। महालक्ष्मी की सभी देवताओं द्वारा निरंतर पूजा की जाती है। वह स्थान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। रुद्रगया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। उसके शरीर का रंग सोने जैसा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसके कंधे बहुत मजबूत थे और छाती चौड़ी थी। उसकी भुजाएं लंबी और मजबूत थी। जब वह कोल्हापुर पहुंचे तो सबसे पहले वह मणिकंठ तीर्थ नामक झील पर गए, जहां उन्होंने स्नान किया, अपने पूर्वजों की पूजा की और फिर वह महालक्ष्मी के मंदिर में गए, जहां उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की और फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी तीनों लोकों में पूजा की जाती है और जो सभी भाग्य और धन की दाता है, सृष्टि की जनना है, हे समस्त जीवों के आश्रय, आपकी जय हो। हे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आप भगवान की अद्भुत शक्ति हैं, अद्वितीय शक्ति हैं, जो तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। आप सौच देवी हैं। हे भक्तों की रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, आप ही हैं जो भक्तों की इच्छा को पूरा करती हैं और आप ही हैं जो उन्हें भगवान युद्ध की सेवा में लगाती हैं। आप शाश्वत हैं और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। आपकी जय हो। हे देवी, तीनों लोकों का कल्याण और सुरक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, वराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे कई रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो। जिनकी महिमा असीमित है, कृपया मुझ पर दया करें। जब महालक्ष्मी ने उन प्रार्थनाओं को सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कृपया मुझसे अपने दिल की इच्छा के अनुसार कोई भी आशीर्वाद मांगे। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्ति अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया जो पूरी दुनिया में घूम चुका था और उस अश्वमेध में बलिदान के लिए शुद्ध किया गया था। मैंने उस घोड़े की तलाश में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे घोड़े को ढूंढ नहीं पाए। यह तब मैंने पुजारी से अनुमति ली कि मैं आकर आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करूं, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताइए कि मैं उस घोड़े को कैसे वापस ला सकता हूँ और अग्नि यज्ञ पूरा कर सकता हूँ और इस तरह अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महालक्ष्मी ने कहा, हे महान राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं जो सिद्ध समाधि के नाम से जाने जाते हैं। वह तुम्हारी इच्छा पूरी करने में सक्षम होंगे। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के ये शब्द सुने तो वह उस स्थान पर गया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे
और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह सिद्ध समाधि के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। तब सिद्ध समाधि ने कहा, तुम्हें महालक्ष्मी ने यहाँ भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए सिद्ध समाधि ने सभी देवताओं को अपने सामने लाया। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने अपने बलिदान के लिए तैयार रखा था, रात में भगवान इंद्र ने चुरा लिया था। कृपया उस घोड़े को अभी वापस ले आइए। तुरंत उन देवताओं ने उस घोड़े को उनके सामने लाया, जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। जब राजकुमार ने यह सब अद्भुत घटनाएं देखी तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर गया और उसने पूछताछ की, तुम्हें ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हुई जो मैंने किसी और के पास न देखी और न सुनी? हे महिषे, कृपया मेरी विनती सुने। मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्ति अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते समय प्रत्याशित रूप से मर गए। इसी प्रकार मैंने उनके शरीर को शुद्ध उबले हुए तेल में रखा। कृपया यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया उसे जीवित कर दें। यह सुनकर सिद्ध समाधि थोड़े हंसे और बोले, चलो उस स्थान पर चलते हैं जहां तुमने अपने पिता का शव रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में कुछ पानी लिया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने राजा ब्रह्मदत्ति का मर्त शरीर के सिर पर पानी छिड़क दिया। जैसे उस पानी ने उनके सिर को छुआ, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटना की जानकारी दी जो घटित हुई थी। जब राजा ने वह कथा सुनी तो उन्होंने बार बार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, ऐसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? राजा की पूछताछ सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा ब्रह्मदत्ति, मैं प्रतिदिन भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के उन शब्दों को सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्री भगवत गीता के 12वें अध्याय का ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ राजा और उसके पुत्र दोनों को भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हुए। कई अन्य व्यक्तियों ने प्रतिदिन श्री भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त की। राधे राधे दोस्तों।